अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के वीज़ा के हवाले से। जापान का वीज़ा, जिसका वीज़ा रेशो आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। कोविड से पहले जापान का वीज़ा अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता था। उसकी जापान जो है वो सिर्फ उन लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करता था जिनके पास इनविटेशन लेटर होता था, कंपनी की तरफ से इनविटेशन लेटर होता था, या जिनका कोई रिलेटिव जापान में मौजूद होता था वो उनको स्पॉन्सर या इनवाइट करता था, लेटर भेजता था कि भाई हमारी जिम्मेदारी है, जो भी पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहा है या किसी भी कंट्री से ट्रैवल करता है, तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए रिक्वायरमेंट ये थी कि इनविटेशन लेटर जो है वो बहुत ज़रूरी था। यानी कि इनविटेशन लेटर की बेसिस पे आपको वीज़ा मिलता था, अदरवाइज आपको वीज़ा नहीं मिलता था। 2023 में जो है वो जापान ने विजिट वीज़ा ओपन कर दिया, यानी कि इनविटेशन लेटर का चक्कर ख़त्म कर दिया कि भाई अब हर कोई अप्लाई कर सकता है। मज़े की बात यह कि जापान का वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, कोई फ़ीस नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी सिर्फ आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप जो है वो एम्बेसी जाके वीज़ा अप्लाई कर लें। तभी अनाउंसमेंट की जापान ने कि भाई आप वीज़ा अप्लाई करें, कोई इनविटेशन लेटर नहीं चाहिए। तो जिनके पास डॉक्यूमेंट थे उन लोगों ने भी वीज़ा अप्लाई किया, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उन लोगों ने भी तुक्का लगाया कि भाई चलो तुक्का लगाते हैं, कोई फीस तो है नहीं, लग गया तो भाई अच्छी बात है, वीज़ा लग जाएगा। ये हुआ ये कि कराची में और इस्लामाबाद में जापान एम्बेसी के बाहर लाइनें लगना शुरू हो गई। इतने ज़्यादा लोग जो है वो एक दिन में एप्लीकेशन लेके जा रहे थे, और एक बंदा जब एप्लीकेशन लेके जा रहा है तो उनको चार चार पाँच पाँच दफ़ा दोबारा से चक्कर लगे। और उसकी वजह है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स वो एक्सेप्ट नहीं करते। जो काउंटर पे लोग बैठे हुए होते हैं, अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको रिजेक्ट करते हैं कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर आएं। उसके बाद जापान ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अब हम पर डे जो है वो 100 एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे। उसके बावजूद भी भाई पाकिस्तानियों ने लाइन लगा दी, जाते रहे, अप्लाई करते रहे। तो जापान ने जो है वो एम्बेसी का चक्कर ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब जो है वो हम डायरेक्टली डील नहीं करेंगे। इन्होंने ये सारा कॉन्ट्रैक्ट वीएफएस ग्लोबल को दे दिया, यानी जेरी जिसे हम कहते हैं, वीएफएस कहते हैं, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि अब जो भी वीज़ा प्रोसेस होगा वो जेरीस के थ्रू होगा। यानी हम डायरेक्ट डील नहीं करते। जेरीस के पास आप अपॉइंटमेंट लें, जेरीस के पास आप जाएं, वीएफएस के पास जाएं, कराची से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी आप अप्लाई करें, लाहौर से, जेरिस के थ्रू आपने प्रोसेस करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जेरिस पे जमा करवाने हैं, जेरिस हमें ट्रांसफ़र करेगा और हम जो है वो फिर आपको वीज़ा लगा के देंगे। वीज़ा की कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन एक फ़ीस ऐड हो गई जो कि अपॉइंटमेंट की फ़ीस थी। पहले अपॉइंटमेंट की कोई फ़ीस नहीं थी, लेकिन अब अपॉइंटमेंट मिलना बड़ा मुश्किल है। 2024 की करंट सिनेरियो की अगर बात करें तो जापान का वीज़ा रेशो अच्छा जा रहा है। अगर तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ। अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 2 साल के टैक्स रिटर्न होने चाहिए। आपका एनटीएन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑप्शनल है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी ट्रैवल आइटनरी बनती है। डे टू डे प्लान भी आपके पास होना चाहिए कि आप जापान में कहाँ जाएंगे, कौन से शहर में जाएंगे, वहाँ का पे क्या एक्टिविटी करेंगे, यानी कहाँ घूमना चाह रहे हैं, वो तमाम तरह ट्रैवल प्लान आपको देना है। इसके अलावा ट्रैवल डमी आइटनरी टिकट लगती है, आपकी होटल रिजर्वेशन लगती है, फ्लाइट रिजर्वेशन की टिकट लगेगी। यानी ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका कंपनी का लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स लेके आपने वीएफएस का अपॉइंटमेंट लेना है, वहाँ पर जाके आपने जमा करना है। कोई वीज़ा फीस नहीं है, जस्ट वीएफएस की फ़ीस पे करनी पड़ती है आपको, और आपका जो है वो वीज़ा प्रोसेस होता है। विद इन 5 to 6 डेज़ के अंदर जापान आपको फास्ट रिप्लाई करता है। तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो जापान आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगाता है, रिजेक्शन की छोटी सी स्टैंप होती है, लेकिन वो लगाता ज़रूर है। इसके अलावा जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए तमाम तरह सेम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जस्ट बिजनेस के कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप लगेगी, आपकी एनओसी लगेगी, कंपनी की तरफ से आपको चाहिए होगी। अगर तो आप सैलरी पर टैक्स पे करते हैं तो 2 साल के या 1 साल के आपको टैक्स रिटर्न भी चाहिए होते हैं। तो ये तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बता दिया। आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आपका बिल्कुल ही फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। तमाम तरह जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताया, इसकी लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, फ्रेश पासपोर्ट वालों के लिए कम से कम 2 से 3 मिलियन का क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए अकाउंट में। इसके साथ आपका बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन होना चाहिए। अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं जापान का, उससे पहले जो है वो अपनी प्रोफाइल को असिस्ट करवा लें किसी ऑथराइज कंसल्टेंट से, या हमसे भी आप रब्ता करके अपनी प्रोफाइल को असिस्ट करवा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं भी जापान का वीज़ा अप्लाई करने में या नहीं है। ओवरऑल वीज़ा रेशो इस वक्त अच्छा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। वीज़ा की कोई फीस नहीं है। इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया, विद इन 5 to 6 डेज़ में रिप्लाई आ रहा है। इसके अलावा जो है वो आपको वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेके जो है वो
जापान एम्बेसी में डायरेक्टली जाना है। आप वीएफएस से डायरेक्ट भी कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वाया ईमेल भी आप उनसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट फौरन आपको नहीं मिलता, 15-20 दिन में या 1 महीने का टाइम आपका लगता है, लेकिन आपको मिल जाता है। इसके अलावा जापान में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग विजिट वीज़ा हासिल कर लेते हैं वहाँ पर जाकर आप जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको स्पॉन्सर करता है तो आपको एग्जिट जरूर करना पड़ता है, पाकिस्तान वापस आना पड़ता है। इसके अलावा जिनका अमेरिका का वीज़ा लगा हुआ है, यूके का वीज़ा लगा हुआ है या शेंजन का वीज़ा लगा हुआ है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी से जो है वो जापान का वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई जापान में मौजूद है, अगर आप किसी से इन्विटेशन मंगवा सकते हैं या किसी कंपनी से इन्विटेशन लेटर मंगवा सकते हैं, तो 90% चांसेस यही है कि आपको जापान का वीज़ा ईजिली मिल जाता है। तो ये तमाम तर प्रोसेस था जापान का। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे जापान के हवाले से, बात करें जापान का, बता दें भाई जापान किस तरीके से जा सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बता दी हैं, प्रोसेस भी बता दिया। एप्लीकेशन आपको फिल करनी होती है, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन आप खुद फिल करें। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप अपने गैदर करें, फाइल बनाकर आपने जो है वो वीएफएस में जाके सबमिट करवाना है अपॉइंटमेंट वाले दिन। फीस पे करनी है वीएफएस की और आपका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है। 5 to 6 डेज़ के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आ जाता है। इसके अलावा अगर किसी भी किस्म का आपका सवाल है तो मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ जो जापान जाना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।